नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हाल ही में एक खबर काफी चर्चा में रहा कि चीन ने अपने देश में मौजूद अंतिम भारतीय पत्रकार को देश छोड़ने का आदेश दिया और यह खबर इस समय काफी चर्चा में है। इसके ऊपर कई न्यूज आर्टिकल भी पब्लिश हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और हम लोग ये समझेंगे कि दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का क्या कहना है, और उसके बाद हम लोग निष्कर्ष की ओर पहुंचेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इन फ्यूचर इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी। आप देख सकते हैं ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है। अंतिम भारतीय पत्रकार जून के अंत तक चीन छोड़ देगा क्योंकि बीजिंग ने वीजा नहीं बढ़ाया। आप जानते होंगे कि जब भी आप किसी देश में जाएंगे तो आपको साथियों वीज़ा चाहिए। जब उस देश के द्वारा परमिशन दिया जाएगा कि ठीक है आप हमारे देश में आइए, और उसका साथियों समय सीमा भी निर्धारण होता है कि आप इतने समय के लिए हमारे देश में रुक सकते हैं। और ये वीज़ा कई प्रकार के होते हैं साथियों, कोई टूरिज्म पे जाता है, कोई कार्य करने जाता है। अगर आपको साथियों उस देश में और ठहरना हो तो आप साथियों अपने वीज़ा का एक्सटेंशन करवाएंगे, विस्तार करवाएंगे। और साथियों चीन ने इस वीज़ा को नहीं बढ़ाया, तो अब जो साथियों अंतिम पत्रकार वहाँ पे मौजूद था उसे साथियों अपने देश यानी कि भारत वापस आना पड़ेगा। ठीक है, ये खबर आप समझ गए। अब देखिए साथियों, अगर इस साल की हम बात करें तो भारत की तरफ से चीन में, देखिए इधर चीन है, इधर साथियों भारत है। ठीक है, तो भारत की तरफ से चीन में कुल 4 पत्रकार मौजूद थे, रिपोर्टर्स मौजूद थे। ठीक है, तो जो 2 पत्रकार थे, और जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, एक शायद द हिंदू का था, एक प्रसार भारती का था। ये दोनों रिपोर्टर्स अप्रैल महीने में जब ये अपने देश से नौकरी पे वापस लौट रहे थे, चीन जा रहे थे, तो शायद चीन की तरफ से मना कर दिया गया और इनका जो वीजा था उसको फ्रीज कर दिया गया अप्रैल महीने में। तो अब बचे साथियों 2 पत्रकार, और उनमें से ये एक पत्रकार था हिंदुस्तान टाइम्स का और एक पीटीआई का। तो हिंदुस्तान टाइम्स का जो रिपोर्टर था उसका भी वीजा समाप्त हो गया और वो रविवार को साथियों यानी कि चीन छोड़कर अपने देश वापस चला गया। अब बचा साथियों एक पत्रकार, और ये पत्रकार पीटीआई का, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो न्यूज एजेंसी है उसका था। और इस पत्रकार का भी जो वीजा था उसका एक्सटेंशन चीन की तरफ से नहीं किया गया। तो जब वीजा समाप्त हो जाएगा तो साथियों आप उस देश में ठहर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप एक अवैध प्रवासी हो जाएंगे वहां पे, और वहां के साथियों जो पुलिस होगी वो आपको पकड़ भी सकती है। तो अब भी साथियों ये भी देश वापस लौट कर आ जाएंगे। तो यानी कि जो चारों भारतीय पत्रकार थे वो इस तरीके से अपने देश वापस लौट चुके हैं। ठीक है, अभी साथियों एक लौट जाएंगे। वही बात करें तो साथियों भारत के में जो चीन के पत्रकार हैं उनकी संख्या की बात करें तो शायद इनकी संख्या 1 बताया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं कि इस समय मतलब चीन की तरफ से जो भारत में पत्रकार हैं उनकी संख्या 1 बताया जा रहा है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि साथियों इसमें दोनों देशों के प्रवक्ता के द्वारा कहा गया क्या, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा क्या कहा गया। तो हम साथियों सबसे पहले चीन के विदेश मंत्रालय के द्वारा जो बातें कही गई है उसको बस आपके सामने कोट करूंगा। इनके द्वारा एक बात कहा गया कि देखिए जो भारत में चीनी पत्रकार हैं उनके साथ अनुचित और भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है एक लंबे समय से। अब सोचिए साथियों, जब भारत में इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो चीन में क्या होता होगा। जिस देश की आपने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रैंकिंग देखी, जिस देश में आपको पता है कि ना ही यूट्यूब चलता है ना ही फेसबुक चलता है, जिस देश में आपको पता है कि वहाँ की जो आंतरिक खबरें हैं, इंटरनल न्यूज है, वो साथियों हम तक नहीं आ पाती है। उइगर मुसलमानों के साथ क्या होता है वो हम नहीं जान पाते हैं। और साथियों आपने देखा कि जब सैन्य झड़प एलएसी पे हुआ तो उस देश में ये नहीं पता चल पाया कि कितने सैनिक मारे गए हैं साथियों, वो भी डेटा इन्होंने छिपाया। और ये देश साथियों एक दूसरे देश के ऊपर आरोप लगा रहा है कि साथियों हमारे पत्रकारों के साथ अनुचित और भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। उसके बाद साथियों ये कहा गया कि देखिए भारत ने 2020 से चीनी पत्रकारों के लिए नए वीजा की मंजूरी नहीं दी है, और इसका ही परिणाम स्वरूप जो 14 पत्रकार कभी किसी देश में हुआ करते थे, यानी कि चीन के 14 पत्रकार भारत में हुआ करते थे, उनकी संख्या 1 पर आ गई। ठीक है, ऐसा विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया। अब क्या है कि साथियों रिसेंट की एक खबर है कि 2 पत्रकार, एक सिन्हुआ न्यूज एजेंसी और एक चाइना सेंट्रल टेलीविजन के पत्रकार थे, 2 पत्रकार, इन दोनों ने अपने वीजा नवीनीकरण का आवेदन दिया था जिसको खारिज कर दिया गया था। और उसके बाद ही कहा गया कि जो भारत के 2 रिपोर्टर का अप्रैल में वीजा फ्रीज किया गया था, यह शायद चीन की तरफ से कहा गया कि ये एक जवाबी कार्रवाई है, समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमें उस तरफ ले जा रहा है कि 2020 में जो एलएसी पे सैन्य झड़प हुआ था उसके बाद से ही इन दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास है। और उधर साथियों भारत ने अपने यहाँ वीजा रोक रहा है, तो साथियों ये भी कार्रवाई इधर करना शुरू कर रहा है। लेकिन जो बात साथियों अनुचित और भेदभावपूर्ण की जा रही है उस पर अरिंदम बागची जो हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उनके द्वारा कहा गया कि देखिए जो चाइना में भारतीय पत्रकार रहते हैं वो कुछ कठिनाई के साथ काम करते हैं। अब सोचिए साथियों वहां पे क्या है कि चीन पत्रकारों को स्थानीय पत्रकार नियुक्त करने की अनुमति नहीं देता। जैसे साथियों आप चले गए
आप यहाँ से चाइना में चले गए भारतीय पत्रकार बनकर। अब साथियों जब आपको वहाँ का रिपोर्ट कवर करना है तो आपको साथियों वहाँ के लोकल्स पत्रकार की ज़रूरत पड़ता है। जैसे साथियों देखते हैं कि कई न्यूज़ मीडिया के जो एंकर होते हैं वो दिल्ली में बैठे रहते हैं, उन्हें साथियों वेस्ट बंगाल की खबर चाहिए, उन्हें यूपी की खबर चाहिए, तो इनके साथियों लोकल रिपोर्टर्स मौजूद हैं और ये साथियों बताते हैं, आप देखते होंगे टीवी पे। वही साथियों जब कोई चाइना में अपना रिपोर्टर पहुंचेगा तो इतना बड़ा चाइना जो देश है वहाँ के साथियों लोकल्स खबरों को कवर करने के लिए साथियों वहाँ पे उन्हें स्थानीय पत्रकारों की जरूरत पड़ती है, संवाददाता की जरूरत पड़ती है, और चाइना साथियों उसे नियुक्त नहीं करने देता। अब सोचिए यहां पे अनुचित व्यवहार साथियों हो रहा है। वही बात करें तो जो भारतीय पत्रकार हैं जब स्थानीय स्तर पर पहुंचते हैं, उस समय वो यात्रा करते हैं, तो उस समय भी उनके ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, ऐसा अरिंदम बागची ने बताया। तो साथियों ये अनुचित और भेदभावपूर्ण व्यवहार हुआ। वही साथियों बात करें तो जब चीन का कोई पत्रकार भारत में आता है तो साथियों उसे परमिशन है, वो यहाँ के लोकल्स पत्रकार रख सकता है, स्थानीय पत्रकार रख सकता है, वो यात्रा कर सकता है। तो ये जो बात रही साथियों, कहीं ना कहीं ये तो एक प्रकार से दिखाता है कि दोषारोपण वाली बात हुई, चीन ने सिर्फ दोष लगाने का कार्य किया है। वही बात करें तो इसमें दोनों देशों के द्वारा एक बात कहा गया, इधर आप देख सकते हैं कि इंडिया ने ये कहा कि उम्मीद करते हैं कि बीजिंग जल्द ही इंडियन जर्नलिस्ट को चाइना में कार्य करने के लिए अनुमति देगा। इधर साथियों चीन ने यह भी कह दिया कि हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि भारत जल्द से जल्द जो चीनी पत्रकार हैं उनको वीजा देगा। तो ये बातें साथियों निकल कर आई है, ठीक है। दूसरी चीज साथियों बात करें तो देखिए सिर्फ भारत के साथ चीन का ऐसा मीडिया के साथ विवाद नहीं चल रहा है, अमेरिका के साथ भी है, ट्रंप प्रशासन में आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है। 2020 में साथियों 2 ऑस्ट्रेलिया पत्रकार देश छोड़कर चले जाते हैं चीन में, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच साथियों तनाव हो जाता है। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अब साथियों भारत के साथ भी इनका इस तरीके से चल रहा है। तो ये चीज़ें साथियों चल रही है, ठीक है। इसी बीच साथियों क्या है कि आप देख सकते हैं कि भारत ने सभी G20 देशों के जर्नलिस्ट से कहा कि आप इंक्लूडिंग चाइना, आपका स्वागत है, आप समिट को कवर करने के लिए आए हैं। आपको पता है कि भारत G20 होस्ट कर रहा है, तो सितंबर महीने में जो साथियों इसका आयोजन होने वाला, इसके लिए कहा गया कि आप सभी का को स्वागत किया जाता है, आप सभी हमारे देश में इस समिट को कवर करने के लिए आए, ठीक है। वही साथियों जो मई महीने में एससीओ की समिट हुई थी, एससीओ की विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई थी, उसमें भी चीनी राज्य मीडिया के पत्रकारों को बुलाया गया था, वो आए थे और उनको साथियों अस्थायी वीजा दिया गया था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं साथियों भारत बिल्कुल अपनी स्टैंड पे ठीक है कि जब आप साथियों, क्योंकि हमारे देश के साथियों संख्या में भी पत्रकारों की संख्या कम होती है, क्योंकि वहां पे लिमिटेशंस है। आपके यहाँ से भर भर का पत्रकार आता है, आपके पत्रकार यहाँ के आकर लोकल रिपोर्टर्स रख सकता है, वो यात्रा कर सकता है, और हमारा पत्रकार ऐसा नहीं करेगा। तो भैया भेदभावपूर्ण और अनुचित व्यवहार तो हमारे साथ हुआ, हमें आवाज उठाना चाहिए, लेकिन उल्टा आप कर रहे हैं। तो साथियों भारत ने भी अपना कार्रवाई इस पर किया, तो इस पर साथियों चीन ने एक प्रकार से ये जवाबी कार्रवाई की है, ठीक है। अब देखिए साथियों कब तक इन दोनों देशों के बीच स्थिति सुधरती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड मैप में साथियों चाइना है, यहाँ पे आपको इंडिया देखने को मिलेगा। और इस पर आपका क्या विचार है, आप ही अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। मन करेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी में इतना प्यार देते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।